प्यारे बच्चों, हम तो पिछली क्लास में बंदर बाट इस पद्य के बारे में अध्ययन किया गया था। उसी तरह और एक आपको एक पद्य वहाँ दिया है, आपको पेज नंबर 57, वहाँ पूरक वचन यहाँ पद्य है। देखो, इस पद्य के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे बच्चों। वहाँ बिल्ली और चूहा, इसके बीच में जो बातचीत होता है उसके बारे में यहाँ पद्य दिया है। कभी भी अपने शत्रु को मित्र नहीं मानना है, इस पद्य के द्वारा हम सीख सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬಂದರ ಬಾಟ ಮಂಗನ ಒಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೇದವನಿಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೀತಿ ಕಥೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ. ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುನ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನೋ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪದ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. मिली कहीं से कोई माला, मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला. मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला. वदन पर राख लगाकर, वदन पर राख लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने. बिल्ली चली प्रयाग नहाने. देखो, यही कहीं गिरा हुआ माला को अपने हाथ में लिया और उसे अपने कंठ में डाल दिया, और अपने बदन पर, सिर पर, माथे पर, हाथों पर सभी और राख को लगाया, यानी विभूति को लगाया. और बिल्ली चली प्रयाग नहाने, यानी तपस्या करने के लिए एक पवित्र नदी में नहाने के लिए बिल्ली जाने ಸಿದ್ಧ ಹುವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಾಲೆನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂತು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೊಳ್ಳೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತು, ಬದನ್ ಪರ್ ರಾಕ್ ಲಗಾಕರ್, ತನ್ನ ಒಂದು ಹಣೆಗೆ ಮೈಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಬೂದಿ ಹಚ್ಕೊಂತು. ವಿಭೂತಿನ ಇರುವಂಥ ಬೂದಿನ ಮೈ ತುಂಬ ಹಚ್ಕೊಂತು ಬೆಕ್ಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ನದಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬರಾಗ ಸಿದ್ಧ ಆಯಿತು. ಚೂಹೆ ಸೆ ಬೋಲಿ ಹೇ ಪ್ಯಾರೋ, ಚೂಹೆ ಸೆ ಬೋಲಿ ಹೇ ಪ್ಯಾರೋ, पाप किया मैंने हजारों, ईश्वर का जप करके नाम, छोड़ दिया चूहे खाने का काम. देखो, अगले प्यारे में बिल्ली ने चूहे को देखते हुए बताते हैं कि चूहे से बोली हे प्यारो, चूहे से बताया हे प्यारो मेरा बात सुनो. पाप किया मैंने हजारों, मैंने क्या किया है, हजारों पाप किया है. उसका परिहार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब ईश्वर का तप करने के लिए मैं जा रहा हूँ और नहाने के लिए जा रहा हूँ. तुम भी मेरे साथ चलो. इस तरह बिल्ली ने चूहे को देखते ही बोलते हैं, छोड़ दिया चूहे खाने का काम. देखो, मैंने चूहे खाने का काम को मैंने छोड़ दिया हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो और तुम भी प्रयाग में नहाओ और मेरे साथ तपस्या करो. तुम्हारा पाप भी क्या हो जाएगा, परिहार हो जाएगा. इस तरह बिल्ली ने चूहे को बताया. ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಲಿ ನೋಡಿದ್ಕೊಂಡು ಬೆಕ್ಕು ಹೇಳ್ತು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತು, ಪ್ರೀತಿಯ ಇಲಿಯೇ ಕೇಳು, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ನೂರಾರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಸಾವಿರಾರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡೀನಿ, ಸಾವಿರಾರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡೀನಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡಕೊಂತೀನಿ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಜಪ ತಪ ಮಾಡಕೊಂತೀನಿ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೀನಿ, ಚೂಹೆ ಖಾನೆ ಕಾ ಚೋಡ್ ದಿಯಾ ಮೈನೆ ಚೂಹೆ ಖಾನೆ ಕಾ ಕಾಮ್. ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೀನಿ. ಈ ಪಾಪ ನನಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾದರೂ ನೀವು ತಿಳಿದಿರಾ? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾ ದುಷ್ಟತನ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂದ್ರೆ
ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಂಬಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದನ್ನ. ಅಬ್ ತುಮ್ ಚಲೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್, ಅಬ್ ತುಮ್ ಚಲೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್, ನಹಾಕರ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಮೇ ಲೌಟೆಂಗೆ ಸಾಥ್, नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ, चूहे छोड़कर सोच विचार, चूहे छोड़कर सोच विचार, चलने लगे होकर तैयार, चलने लगे होकर तैयार. देखो, अब तुम चलो मेरे साथ, बिल्ली ने उनको बताया अब तुम चलो मेरे साथ, दोनों मिलकर चलेंगे और प्रयाग में नहाकर वापस लौटेंगे. मैंने पाप किया है ना, ईश्वर का जप तप करने के लिए पहला गंगा नदी में स्नान करते हुए अपने पापों को परिहार करेंगे. इस तरह बोलते हुए चूहे के अपने साथ आने के लिए बिल्ली ने यहाँ बोलते हैं. तब चूहे ने अपना छोड़कर सोच विचार, कोई भी विचार नहीं किया और चलने लगे होकर तैयार. जो कुछ बिल्ली ने बताया उन्होंने इस तरह वो भी परिवर्तन हो गया. इस तरह सोचकर बिना सोचा विचार उन्होंने उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಹೇಳ್ತು, ನಾ ಎಲ್ಲ ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ, ಪಾಪ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಶಿವನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಳಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಕ್ಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಿ ಹೋಗೋ ನಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಕರೆದಾಗ ಇಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ನಡ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬರೋಣ ಅಂತಂದು ಬೆಕ್ಕು ಕರಿತೈತಿ. ಆಗ ಇಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾರ್ದನ ಬೆಕ್ಕು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗೈತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಗೈತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮೈ ಮರೆತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಗ ಸಿದ್ಧ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ, बिल्ली ने चूहे को खा लिया, आगे गया, आगे जाने के बाद बिल्ली ने चूहे के पकड़कर खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया, भरपेट खाकर उन्होंने आराम लिया. अजी शत्रु को मित्र न मानो, उसका कहना कभी न मानो. देखो, बिल्ली ने चूहे को खा लिया, बिल्ली ने चूहे को खा लिया और भरपेट खाकर आराम लिया. और अजी शत्रु को कभी भी मित्र नहीं मानना है और उसका कहना कभी भी न मानना है. इस तरह यही इस पद्य का एक अद्भुत वाक्य है, संदेश है, यही विवरण है. अपने जीवन भी हम सभी भी पालन करना है. बिल्ली ने चूहे को खा लिया, भरपेट खाकर आराम लिया और अजी शत्रु को कभी भी मित्र नहीं मानना है, उसका कहना कभी न मानो. मत्त ಮುಂದೆ ಹೋತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡ್ದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು, ತಿಂದುಬಿಡ್ತು. ಒಟ್ಟು ತುಂಬ ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶತ್ರುನ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಮಾನಿಸಬಾರ್ದು. ಯಾವತ್ತೂ ಶತ್ರುನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಡೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವ ಸುಧಾರಿಸನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ 100% ಅರ್ಥ ಆದ ನಂತರ ಶತ್ರುನ ಮಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಅವನ ಕಡೆ ಗಮನ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಗಮನ ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ ಗುಣನ ಇರ್ತೈತಿ ವಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇವಿನ ಗಿಡದೊಳಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶತ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳ ಇರ್ತಾವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಸ್ಕಾ ಕಹನ ಕಭಿ ಭಿ ನ ಮಾನೋ, ಅವ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಶತ್ರುಗಳ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಆ ನಯವಂಚಕರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ರಂಭಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾಲಿಸಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನೀತಿಕತೆ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ಪದ್ಯ ಮಕ್ಕಳೇ. इस पद्य में आने वाला कुछ प्रश्न है, उसका उत्तर देखिए. बिल्ली को क्या मिली? बिल्ली को कहाँ से एक माला मिला है. ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया है? ईश्वर का जप करके बिल्ली ने चूहे खाने का काम छोड़ दिया है. और चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे?
चूहे छोड़कर सोच विचार, चूहे छोड़कर सोच विचार, चलने लगे होकर तैयार। देखो, चूहे ने छोड़कर सोच विचार, उन्होंने कोई भी एक विचार नहीं किया, और बिल्ली का भांति मान लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। इस कविता के लिए आप उचित शीर्षक लिखिए। इस कविता का उचित शीर्षक है शत्रु को कभी मित्र नहीं मानना है। यह इस पद्य का शीर्षक है। अगला आपका पाठ है छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र आपको दिए गए एक पद्य के बाद रहने वाला आपका पाठ है, वो छुट्टी पत्र। छुट्टी पत्र किस तरह लिखना है। छुट्टी पत्र, देखिए बच्चों, पहला कौन लिखता है ना, पत्र लिखने वालों का नाम, प्रेषक, उसके बाजू ही 27 अक्टूबर 2020। यहाँ एक लड़की लिख रहा है सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल, मैसूर, 570020। एक लाइन छोड़िए, सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल, मैसूर, इसके नीचे लिखना है, मगर यहाँ मुझे जगह नहीं है बच्चों, आप भी अपने किताबों में ये सभी भी लिख लो। आदरणीय महोदय, आप किसी को भी लिखने वक्त उसे क्या करना है, लिखने वाला व्यक्तियों को एक आदर पूर्वक उनको क्या करना होगा, गौरव देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। आदरणीय महोदय, अल्पविराम, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु पूर्णविराम। देखिए, इतना होने के बाद फिर एक बार पैराग्राफ, उपरयुक्त विषय के संबंध मैं आपसे निवेदन है कि दिनांक 28 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक मुझे
अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए कहाँ जाना है? बेंगलुरु जाना है। क्षमा कीजिए, अल्पविराम। इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्षमा कीजिए, करती हूं कि इन 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। धन्यवाद सहित अभिभावक के हस्ताक्षर, यानी पालकों का सिग्नेचर, आपके आज्ञाकारी छात्र यहाँ, छात्रा, छात्र रहे तो पुल्लिंग रहता है, छात्र रहे तो स्त्रीलिंग रहता है। छात्रा सुधा, देखिए बच्चों, ये सभी आपका ये पाठ है। छुट्टी पत्र किस तरह लिखना है? पहला देखिए, प्रेषक। जो आप कोई भी एक वैयक्तिक छोड़कर कोई भी एक व्यवहारिक पत्र लिखने वक्त आप किस तरह पत्र लिखना है वो देखिए। ये तो व्यवहारिक पत्र है। आपने अपने कक्षाध्यापक को पत्र लिख रहे हैं। यहाँ सुधा ने एक अपने कक्षाध्यापक जी को पत्र लिख रहा है 3 दिन की छुट्टी मांगने के लिए। यहाँ देखिए, प्रेषक। प्रेषक का अर्थ है जो पत्र लिखता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेषक कहते हैं। यहाँ प्रेषक है, उसके बावजूद दिनांक लिखना है। प्रेषक सुधा, उसका कक्षा है 8वीं कक्षा, होगा पढ़ने वाला स्कूल का नाम है सरकारी हाई स्कूल और रहने वाला गांव का नाम है मैसूर। 570020। वो किसको लिख रही है? सुधा ने किसको पत्र लिख रही है? सेवा में कक्षा अध्यापिका यानी कक्षा अध्यापक सरकारी हाई स्कूल मैसूर 570020। ये आप इतना आपको पत्र छुट्टी पत्र लिखने के लिए आ गए तो आपको यहाँ 1 अंक आ जाता है बच्चों। आप किसी को भी लिखने वक्त उसे क्या करना होगा? गौरव से, आदर से उसे संबोधन करना है। इसलिए यहाँ दिया है आदरणीय महोदय। आप किसी को भी पत्र लिखने वक्त उसे क्या करना है? गौरव से, इज्जत से गौरव देना है। इसलिए आदरणीय महोदय। विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है तो इसे क्या देना होगा? इन्वर्टेड कामा देना होगा। 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना है तो, यानी आप वहाँ सुधा कितने दिन की छुट्टी प्रार्थना मांग रही है? 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना कर रही है।
उपरोक्त विषय के संबंध, देखो ऊपर लिखे है ना, यह विषय के संबंध आपसे निवेदन है कि दिनांक 28 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक मुझे अपने भाई की शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है। देखो सुधा ने यहाँ लिख रहे कि मैं दिनांक 28 अक्टूबर 2020 से 30 अक्टूबर 2020 तक अपने भाई की शादी के लिए मैं बेंगलुरु जा रही हूँ, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 3 दिनों की आप क्या करो, छुट्टी देने की कृपा करें। आप भी आपको छुट्टी किस तरह लिखना है, आप छुट्टी मांगने के लिए पत्र हिंदी में किस तरह लिखना है, ये आपका ये पत्र है बच्चों। आप क्या करो, अभ्यास करो और इसे अभ्यास करते हुए आप भी एक पत्र लिखिए टीचर को, नहीं तो हेडमास्टर जी को लिखिए। अंत में क्या करना होगा, धन्यवाद सहित आप संबोधन करने वाला शिक्षक को क्या करना होगा, अंत में धन्यवाद देना है। बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर, आपका माँ बाप कोई भी रिश्तेदार का यहाँ सिग्नेचर रहना है। उसी तरह आपकी आज्ञाकारी छात्र, नहीं तो छात्रा, यहाँ तो लड़की लिख रही है इसीलिए छात्रा लिखा है, लड़का लिखे तो छात्र वहाँ आता था। आपकी आज्ञाकारी छात्रा सुधा। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ರಜೆಯ ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ. ಈ ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪತ್ರ ಯಾರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರದೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಬರೀತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸುಧಾ 8ನೇ ಕಕ್ಷಾ, ಸುಧಾ 8ನೇ ತರಗತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು. ಇದ್ರ ಬಾಜುನ ನಾವು ಒಂದು ಬರೆಯುವಂಥ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು ಬರೀತಿರ್ತೀವಿ ಆ ದಿನಾಂಕನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ತದನಂತರ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀತಿರ್ತಾರ, ಸೇವಾ ಮೇ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆ, ಕಕ್ಷಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಒಂದು ವರ್ಗದ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈಸೂರು 570020. ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ. ನಾವು ಯಾರೇ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯರೇ ಅಂತ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದರಣೀಯ ಮಹೋದಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಆಯಿತು. ವಿಷಯ 3 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕುರಿತಾದಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಾಗ ಇದರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ, ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಪ್ಸೆ ನಿವೇದನ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 28/10/2020ರಿಂದ 30/10/2020ರವರೆಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ರಜೆ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಒಂದು ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಸಹಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಧಾ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು रजाई पत्र मकड़े। इस पाठ में आने वाला कुछ प्रश्नों का उत्तर आप भी दीजिए। यहाँ छुट्टी पत्र कौन लिख रही है? छुट्टी पत्र यहाँ सुधा लिख रही है। सुधा छुट्टी पत्र किसको लिख रही है? सुधा छुट्टी पत्र कक्षा अध्यापक को लिख रही है। सुधा कितने दिन छुट्टी मांग रही है? सुधा 3 दिन की छुट्टी मांग रही है। सुधा छुट्टी क्यों मांग रही है? सुधा अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए छुट्टी मांग रही है। यहाँ नाम लिखिए कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ कारण देखकर 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए अपने प्रधान अध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए। वहाँ प्रेषक आपका नाम लिखिए बच्चों, और आपका 8वीं कक्षा आपका स्कूल का नाम लिखिए। बाद में आपका गांव लिखिए और सेवा में
यहाँ प्रधान अध्यापक लिखा है, इसलिए प्रधान अध्यापक का कौन सा स्कूल आप लिखते हैं ना वो लिखिए। और विषय यहाँ कितने दिन दिया है बच्चों? 4 दिन। 4 दिन, यहाँ 3 दिन छोड़िए, 4 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु इस तरह लिखिए। बाद में उपरोक्त विषय के संबंध मैं आपसे निवेदन है कि दिनांक डालिए, कौन सा दिन आप लिखते हैं ना तभी उस दिन का डेट डालिए, डैश 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 तक मुझे यहाँ लिखिए, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि विश्रांति लेने के लिए बताया है, इसलिए मेरा अनारोग्य है, इसीलिए डॉक्टर जी ने क्या बताया है? विश्रांति लेने के लिए बताया है, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है करता हूँ कि इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इतना ही आप यहाँ लिखिए। मुझे यहाँ से लिखना होगा आप लोग, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने मुझे 4 दिन की विश्रांति लेने के लिए बताया है, इसलिए मैं इस विद्यालय को नहीं आ सकती। अतः आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इन 4 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इतना आप लिख लिए तो आपका पत्र पूर्ण हो जाएगा बच्चों। इतना लिखकर आप क्या करो, पत्र को पूर्ण करो। और वहाँ नीचे लिखिए छुट्टी पत्र को क्रमानुसार लिखने के लिए बताया। देखो पहले क्या आना है, पहले वहाँ प्रेषक आना है, बाद में वहाँ दिनांक उसके बाजू आना है, और सेवा में उसका नीचे आना चाहिए, और विषय आना है, बाद में उपयुक्त विषय संबंध उसे वो आना है, बाद में अभिभावक का हस्ताक्षर इधर आना है, और आज्ञाकारी छात्र बाजू आना है। इस तरह आप सभी भी ये ठीक तरह से लिखिए और शब्द अर्थ और सही मिलन कीजिए। वहाँ दिया देखो, छुट्टी, फुर्सत, शादी, विवाह, आदरणीय, गौरवशाली, कृपा, दया, प्रेषक, भेजने वाला। वहाँ नमूने के अनुसार शब्दों को बदलिए। महोदय, महोदया, सदस्य, सदस्या, प्राचार्य, प्राचार्या, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या। वह नमूने के अनुसार वाक्य बदल लीजिए। मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। वहाँ विद्यालय जा रहा है, वहाँ विद्यालय जा रही है। वे खाने के लिए जा रहे हैं, वे खाने के लिए जा रही है। आप बाजार जा रहे हैं, आप बाजार जा रही है। अपने माता पिता के साथ यात्रा पर जाने के लिए 5 दिनों की छुट्टी प्रार्थना करते हुए छुट्टी पत्र लिखने के लिए आपको बताया है। आप घर में क्या करो, अभ्यास करो, ये पत्र आप लिखो बच्चों। अगले क्लास में, अगले पार्ट में आपको मैं मिलूँगा। तब तक आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।